डीमन स्लेयर के लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था मुजान समा के स्माइल के साथ सारे के सारे स्लेयर्स इन्फिनिटी कासल के अंदर गिर जाते हैं। अब वहीं पर हमारा सीजन खत्म हो गया होता है, तो आगे के सीजन को हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इन्फिनिटी कासल के अंदर गिरने से जो सभी स्लेयर्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, वो लोग बिछड़ जाते हैं। जैसे तांजीरो और गियो अलग हो जाते हैं, जेनेत्सु अलग जगह चला जाता है और भी जो सभी स्लेयर्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग तांजीरो को देखते हैं जो इन्फिनिटी कासल के अंदर गिरते हुए सोचता है आखिरकार ये कैसी जगह है, यहाँ पर तो किसी भी डायरेक्शन का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। क्या ये मुजान का ब्लड इवन आर्ट की वजह से बनी है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है। पर तमाओ ने मुजान को किसी तरह से रोक रखा है, पता नहीं तमाओ या कब तक कर पाएगी, तो इसलिए मुझे जल्दी जाकर मुजान को रोकना होगा। पर उससे पहले मुझे अपनी टेक्निक को यूज करके यहाँ से नीचे गिरने से पहले रोकना होगा, और मैं इस सिचुएशन में भी नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ। पर तभी हम देखते हैं कि गियो आकर तांजीरो को पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे तांजीरो की स्पीड कम हो जाती है और वो नीचे गिरने पर उसको चोट नहीं आती। उसके बाद तांजीरो गियो को थैंक यू कहता है, पर तभी उसी टाइम एक डीमन उस पर हमला कर देता है, जिससे तांजीरो मार देता है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर बहुत सारे डीमन आकर तांजीरो पर हमला कर देते हैं, और तभी गियो और तांजीरो वाटर ब्रीदिंग को यूज करके उन सभी को हरा देते हैं। तांजीरो सोच रहा होता है गियो तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, वो तो मुझे देखकर ही समझ गया कि मैं कौन सी टेक्निक यूज करने वाला हूँ, और उसने उसी के हिसाब से अपनी टेक्निक को चूज किया ताकि कहीं हमले के अंदर एक दूसरे को चोट ना पहुंचा दे। यह तो सच में बहुत ही ज्यादा डरावना है, पर आखिरकार ये ऐसे क्यों देख रहा है। तब गियो तांजीरो को वहाँ से चलने के लिए कहता है, और यहाँ हम देखते हैं कि ओबनाई और मित्सुरी पर बहुत सारे डीमंस हमला कर देते हैं। पर तभी ओबनाई सर्पेंट ब्रीथिंग को यूज करके उन सभी के सिरों को काट देता है, और वो कहता है अपने हाथ मित्सुरी से दूर रखो। यह सुनकर मित्सुरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं म्यूचिरो और ग्योमियो को, जो कि डीमंस को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। म्यूचिरो बोलता है यहाँ पर तो बहुत सारे डीमंस हैं, लगता है ये लोग हमें थकाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार मास्टर ओबुसाकी के साथ क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसी गलती कर सकते हैं जिससे कि कोई डीमंस उन्हें ढूंढ ले। क्या उन्होंने अपने आप को एक चारे की तरह यूज किया? तभी ग्योमे कहता है तुमने सही कहा, और उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। जब एक डीमन ने मुझ पर हमला किया था और मैं मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था, तब मास्टर पूरे टाइम मेरे साथ थे, और मुझे लगता था कि उन्होंने बाकी कॉर्प्स मेंबर के साथ भी ऐसा ही किया था। म्यूचिरो कहता है वो हम सब के लिए एक फादर की तरह थे। मुजान ने सिर्फ मेरे बड़े भाई को ही नहीं छीना बल्कि मेरे फादर को भी छीन लिया है, तो इसलिए मैं उसे नर्क भेजने से पहले बहुत ही ज्यादा तड़पाऊंगा। ग्योमियो कहता है तुम चिंता मत करो, हम सभी लोग भी यही करना चाहते हैं। तभी हम लोग सिनामी को देखते हैं, जो कि बैठकर सोच रहा होता है कि मैं मास्टर को नहीं बचा सका, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि उस पर एक डीमन हमला कर देता है, जिन्हें सिनामी चुटकियों में मार देता है। उसके बाद हम लोग इनुस्को को देखते हैं, जो कि इन्फिनिटी कासल में भाग रहा होता है, एंड वो बोलता है या तो जगह डीमंस के साथ भरी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं अपनी ट्रेनिंग का टेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद हम लोग जेनेत्सु को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है कि मुझे अभी अभी किसी चीज की आवाज आ रही है, लगता है वो करीब ही है। वो बोल रहा होता है कि मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। तभी हम लोग देखते हैं शिनोबु को, जिसे एक ब्लड की स्मेल आ रही होती है, एंड वो उसका पीछा करते करते एक कमरे के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं अपर मून 2 डोमा को, एंड वो बहुत सारी लड़कियों को मारकर खा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे किसी आने की आवाज सुनाई देती है। वो बोलता है लगता है कोई आ रहा है। ओ एक लड़की, तुम बहुत ही ज्यादा यंग और टेस्टी लग रही हो, तो इसके लिए मुझे तो नाकिमे को थैंक यू कहना होगा। उसके बाद हम लोग एक पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर शिनोबी की बहन कनाई की मौत खाई जा रही होती है, जिसे डोमा ने अधमरा मारकर छोड़ दिया होता है। तब शिनोबू कनाई से डोमा के बारे में पूछ रही होती है ताकि वो कनाई की मौत का बदला ले सके, पर कनाई शिनोबू को डीमंस कॉर्प्स स्लेयर्स को छोड़ने के लिए कहती है ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ को लीड कर सके, पर शिनोबू इसके लिए मना कर देती है। शिनोबू कनाई से उस डीमन के बारे में पूछती है, उसके हुलिये के बारे में पूछती है जिसने इसका ये हाल किया है। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर शिनोबू देखती है कि कनाई ने जो भी डिस्क्रिप्शन उस डीमन के बारे में बताई थी वो बिल्कुल भी डोमा के साथ मैच कर रही होती है। तब डोमा कहता है तो कैसे हैं आप, मेरा नाम डोमा है, ये रात सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। शिनोबू सोचती है या तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा है और बड़े प्यार से बात कर रहा है। पर तभी हम देखते हैं एक लड़की शिनोबू से मदद मांगने लगती है, और डोमा उसे चुपचाप कराने के लिए उस पर हमला कर देता है, पर शिनोबू उसे बचा लेती है। डोमा बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो, एक हासिरा हो। पर तभी हम देखते हैं डोमा के शार्प फैंक्स के कारण शिनोबू के हाथ में ही उस लड़की के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। डोमा बोलता है अरे ये क्या
बेटा यह तो सब कुछ खराब हो गया है, पर तुम चिंता मत करो, मैं इसके बाद इसे अच्छे से एक टेस्टी खाना बना लूंगा, क्योंकि मैं इंटरनल पैराडाइज फेथ का फाउंडर हूँ और मेरा रोल सभी वफादारों के साथ खुश रहना है, तो इसलिए मैं उसे पूरी तरह से खा लूंगा ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। और वैसे भी खाने को वेस्ट करना गलत बात है। शिनोबू बोलती है, अब मैं कंफर्म हूँ कि यह वही डीमन है जिसने मेरी बहन को मारा था। शिनोबू बोलती है, तुम सबकी खुशी के बारे में बात करते हो, उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। डोमो बोलता है, वो मदद के लिए चीख रही थी तो मैंने उसकी मदद की थी, जरा ध्यान से देखो, अब उसे कोई भी पेन नहीं हो रहा है और न ही वह किसी भी चीज के लिए सफर कर रही है और न ही उसे किसी चीज के लिए डर है। सभी लोग मौत से डरते हैं तो इसलिए मैं उन सभी को खा लेता हूँ ताकि वो हमेशा मेरे साथ जिंदा रहें। मैं बड़े प्यार से अपने बिलीवर्स की फीलिंग ब्लड्स और उनके बॉडी पार्ट को खा लेता हूँ ताकि मैं उन सभी को बचा सकूँ। शिनोबू बोलती है, तुम बिल्कुल ही पागल हो, क्या तुम्हारा दिमाग सही जगह पर है? तुम्हें देखकर तो मुझे घिन आ रही है। डोमा बोलता है, अरे अरे ऐसा क्यों, हम तो अभी अभी मिले हैं और तुम्हें अभी से मैं चुभने लगा हूँ। लगता है यह इस वजह से है क्योंकि तुमने पास्ट में कुछ बहुत ज्यादा दर्दनाक महसूस किया है, तो चलो जल्दी से बताओ कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ था। शिनोबू बोलती है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मेरी बहन को मारा था? याद करो, आखिरकार तुमने इस कोट को कहाँ देखा? डोमा को शिनोबू की बहन याद आ जाती है। वो बोलता है, ओ हाँ याद आया, तुम तो उसी लड़की की बात कर रही हो ना जो फ्लावर ब्रीदिंग का यूज करती थी। वो तो सच में बहुत ही ज्यादा काइंड और क्यूट थी, पर अफसोस की बात है कि सूरज की वजह से मैं उसे पूरा नहीं खा पाया। मुझे सच में आज तक उस चीज का बहुत ही ज्यादा अफसोस है। और तब हम लोग देखते हैं शिनोबू इंसेक्ट ब्रीदिंग का यूज करके अपनी तलवार को डोमा की आंख में डाल देती है। तुम्हारा हमला सच में अच्छा था, मैं तो अपने हाथों से भी इसे नहीं रोक पाया। उसके बाद डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट फ्रोजन लोटस का यूज करता है, पर शिनोबू उससे भी बच जाती है। तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो, क्योंकि तुम्हें एक डीमन को मारने के लिए उसके सिर को धड़ से अलग करना होगा, पर तुम्हारे पास तो इतनी ताकत भी नहीं है। शिनोबू बोलती है, मैं मानती हूँ कि मेरे वार तुम्हें नहीं मार सकते, पर मेरा पॉइजन तुम्हें जरूर मार सकता है। मुझे जल्द ही पता लग जाएगा कि मेरा पॉइजन एक अपर रैंक पर काम करता है या फिर नहीं। तभी हम लोग देखते हैं कि डोमा को खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। वह बोलती है, या तो पॉइजन तो रुई के पॉइजन से भी ज्यादा ताकतवर है। रुई ने कहा था कि पॉइजन का मिक्सचर हर डीमन के लिए अलग होता है, पर रुको जरा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे पॉइजन का असर हटा सकता हूँ। माफ कर देना कि तुमने मुझे मारने का बहुत ज्यादा मेहनत की, पर लगता है कि तुम कामयाब नहीं हो सकती। तुम्हारा तलवार जब अपने मयान में वापस जाती है तब वहाँ से वो एक आवाज आती है। क्या वहाँ पर तुम्हारे पॉइजन का मिक्सचर चेंज होता है? अगर पॉइजन के साथ आप पर यह हमला हो, यह तो सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार है। शायद मुझे यह बहुत ही पसंद आ रहा है। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी नेक्स्ट पॉइजन का मिक्सचर मुझ पर काम करेगा? तो चलो फिर से एक ट्राई करते हैं, मुझे इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शिनोबू बोलती है कि मुझे लगता ही था कि तुम पर यह एक बार में काम नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग डोमा के पार्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसके पेरेंट को लगता है कि डोमा के ऊपर ईश्वर की कृपा है, जिस वजह से उनके पेरेंट उसके लिए एक नया रिलीजन बना देते हैं जिसका नाम इटर्नल पैराडाइज फेथ होता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उस रिलीजन के साथ जुड़ भी जाते हैं, जहाँ पर वो लोग डोमा को अपने दुखड़े सुनाने लगते हैं। पर डोमा को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि उसे तो वह सब कुछ पागलपन लग रहा होता है। और डोमा तय करता है कि वह गार्ड बनने के नाटक को कंटिन्यू करता रहेगा। तो डोमा डिसाइड करता है कि वह उन सभी के दुखों को खत्म कर देगा, जिस वजह से उसने डीमन बनने के बाद अपने सारे फॉलोअर्स को ऑब्जर्व कर लिया है, ताकि वह सभी लोगों को हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ जिंदा रख सके। और गाइज, इसमें एक और इंटरेस्टिंग की चीज है। आपको याद होगा कि एक बार डोमा ने अपर मून 5 के साथ एक घड़े के बारे में बात की थी, जिसके अंदर उसने अपने एक फॉलोअर के सिर को रखा हुआ था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो उसी फॉलोअर के बालों में कंघी कर रहा होता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि शिनोबी 5 बार डोमा पर हमला कर चुकी है। डोमा बोलता है, तुम्हारा पॉइजन तो अब असर करना बंद ही कर दिया है, आगे का तुम कब तक इन पॉइजन को बनाती रहोगी? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि यह मेरे ब्लड डीमन आर्ट की वजह से है।
मेरा ब्लड डीमन आर्ट ने तुम्हारे खून को सोख लिया है, जिस वजह से तुम्हारे लंग्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं। इस टाइम तो तुम्हारे लिए सांस लेना भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। शिनोबू सोचती है तो यह है एक अपर रैंक की स्ट्रेंथ है, इसकी रीजनरेशन स्पीड तो मेरे पॉइजन के असर को ही खत्म कर दे रही है। लगता है मुझे इस पर मल्टीपल अटैक करके इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉइजन को इंजेक्ट करना होगा। और उसके बाद शिनोबू डोमा पर अटैक कर देती है, जिसे डोमा को चोट आ जाती है। डोमा बोलता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट हो, शायद इतनी फास्ट कि मैंने आज तक तुमसे ज्यादा फास्ट आश्चर्य नहीं देखा। पर तभी हम देखते हैं कि शिनोबू की बॉडी पर बहुत सारे कट्स आ जाते हैं। डोमा बोलता है अगर तुम पॉइजन की जगह मेरे सिर काट देती तो शायद तुम मुझे हरा पाती, पर लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा छोटी हो। शिनोबू सोचती है कि आखिरकार क्यों मैं इतनी ज्यादा छोटी क्यों हूँ, मैं ज्यादा लंबी बड़ी क्यों नहीं हो सकी। अगर मैं थोड़ी और ज्यादा लंबी होती तो शायद मैं इस डीमन का सर काट पाती। जितनी आर्म्स और लेग्स लंबी होती उनके अंदर उतना ही ज्यादा मसल पावर होता है, जिसका एक एडवांटेज मिलता है। पर कनाओ वो तो बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। मुझे तांजीरो से जलन हो रही है क्योंकि वह जब किसी को बचाने आता है तब सभी को यकीन हो जाता है कि वह सभी को बचा लेगा। मुझे पता है कि उस दिन मेरी बड़ी बहन क्या कहना चाह रही थी। वो मुझे इसलिए आम जिंदगी जीने के लिए कह रही थी क्योंकि उसे पता था कि मैं इस जीवन को नहीं हरा पाऊंगी। तभी शिनोबू के सामने कनाई आ जाती है। कनाई शिनोबू को बोलती है अपने आप को संभालो, तुम्हें इस तरीके से रोने की इजाजत नहीं दे सकती। चलो शिनोबू खड़ी हो जाओ। तब शिनोबू कहती है मैं अब खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में से मेरा पूरा जो ब्लड है वो बह चुका है। मेरा लेफ्ट लंग काम करना बंद कर चुका है, अब मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। तभी कनाई कहती है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू, अगर तुमने इस डीमन को हराने का डिसीजन ले लिया है तो तुम्हें जीतना ही होगा, चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तुमने मुझे और कनाऊ से वादा किया है, तुम यह कर सकती हो शिनोबू, तो इसलिए उठो। तब शिनोबू कनाऊ को याद करने लगती है। वो बोलती है मुझे माफ कर देना, मेरा हमला ज्यादा डीप नहीं था और इसी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा सफर करना पड़ा है। रुक जाओ, मैं तुम्हारी तकलीफ को खत्म कर देती हूँ। एंड इसके बाद जो शिनोबू होती है वो दोबारा से खड़ी हो जाती है। डोमा कहता है यह तो कमाल हो गया, तुम इतना ज्यादा सब कुछ होने के बावजूद भी खड़ी हो पा रही हो। क्या तुम एक ह्यूमन ही हो ना? मैंने तुम्हारे कोलर बोन्स, लंग्स और रिब्स को काट दिया है और तुम्हारे अंदर से इतनी ज्यादा खून बह चुका है कि तुम्हें तो अब मर जाना चाहिए था, पर आखिरकार तुम खड़ी कैसे हो पा रही हो? मैं तो यह सोच रहा हूँ कि तुम्हें कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा। मेरे हिसाब से तो तुम्हें अब जिंदा नहीं रहना चाहिए क्योंकि अब तो कोई बच भी नहीं सकता, तो इसलिए प्लीज हार मान जाओ। शिनोबू सोचती है अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे इसके गले पे पॉइजन को इंजेक्ट करना होगा। तो अब हम देखते हैं शिनोबू जिगजैग मूवमेंट करके डोमा की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वो उसके अटैक को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा होता है और शिनोबू पर हमला कर देता है। पर शिनोबू नीचे झुककर अपनी तलवार को उसके गले की आर पार डाल देती है। पहले मुझे विश्वास था कि खुशियाँ हमेशा हमेशा क्लियर रहती हैं, पर जब हमारी खुशियाँ खत्म हो गई तब मुझे एहसास हुआ कि खुशियाँ एक पतले ग्लास शीट की तरह होती है जो कि कभी भी टूट सकती है। और उसके बाद जब स्टोन हाशिरा ने हमें डीमन से बचाया था तब हमें एहसास हुआ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी खुशियाँ डिस्ट्रॉय होना बाकी हैं। तो इसलिए मैंने और मेरी बहन ने यह डिसाइड कर लिया कि हम लोग ताकतवर बनेंगे और उन लोगों की खुशियों को बचाएंगे और जितना हो सके उतने डीमंस को मार गिराएंगे। चाहे हम कमजोर होने के कारण ज्यादा डीमन के सरों को ना काट सके, पर अगर हम लोग एक डीमन को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो हम कम से कम कुछ लोगों को तो बचा ही सकते हैं। और अगर हम किसी अपर रैंक को मारने में कामयाब हो गए तो हम बहुत सारे लोगों को बचा लेंगे। जब तांजीरो ने मुझसे पूछा था कि मैं गुस्सा हूँ या फिर नहीं, तो सच बताऊं तो मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि डीमंस ने मेरे पेरेंट, मेरी बहन और कनाऊ के अलावा बाकी सारे स्टूडेंट को भी मार डाला था और ऊपर से उन्होंने मेरे साथ काम कर रही लड़कियों की फैमिलीज को भी मार दिया था। मैं उन डीमंस को कभी भी माफ नहीं कर सकती क्योंकि उन लोगों ने उन लड़कियों की खुशियों को छीन लिया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कितने सारे पॉइजन से वार करने के बावजूद भी डोमा को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। इसके बाद जो डोमा होता है वो शिनोबू को गले से लगा लेता है। वो बोलता है मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ, चाहे तुम्हारे अंदर तुम्हारे सिस्टर जैसा टैलेंट नहीं है पर तुम भी एक बहुत कमाल की डीमंस रहे हो। तुमने मुझे मारने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तो इसलिए मैं तुम्हें मारकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ही रख लूंगा। तो चलो फिर अब जल्दी से अपने आखिरी शब्दों को भी बोल दो। वो बोलती है डोमा तुम तो नर्क में जाओगे। तभी वहाँ पर कनाऊ आ जाती है और शिनोबू की ऐसी हालत को देखकर उसकी रूह कांप जाती है, जिस वजह से वह डोमा पर हमला कर देती है, पर डोमा उसके हमले से बच जाता है और शिनोबू को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है।
वह बोलता है तुम्हारी मास्टर ने बहुत सारे मेहनत की है पर फिर भी यह उसके काम नहीं आई और आज मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि एक के बाद एक इतना लाजवाब खाना मेरे पास आ रहा है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं जेनेत्सु को जो कि कागाकू को ढूंढते ढूंढते उसके पास चला जाता है। एंड अगर आपको ये कागाकू नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं यह वही पर्सन है जिसने जेनेत्सु के साथ थंडर ब्रीडिंग के टेक्निक को सीखी थी और इसी की वजह से स्टोन हाशिरा के अनाथालय पर एक डिमन ने हमला कर दिया था। तब जेनेत्सु कहता है ओह आखिरकार तुम हो कहाँ, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। आखिरकार इस तरीके से कौन अपने सीनियर से बात करता है, लगता है तुम्हारी थोड़ी रैंकिंग करने की जरूरत है। जब से तुम डिमन बने हो तब से तुम मेरे सीनियर्स होने का हक खो दिया है। तब यहाँ पर गियो और तांजीरो इन्फिनिटी कासल में मुजान को ढूंढ रहे होते हैं पर हम देखते हैं कि बार बार अलग अलग दरवाजा खुलने के कारण उनके ऊपर नीचे गिरने का खतरा मंडरा रहा होता है और तांजीरो को इसी बात का फिक्र हो रही होती है कि पता नहीं तमाऊ कब तक मुजान को रोक कर रख सकती है। पर तभी एक क्रो उन दोनों को शिनोबू के मरने की खबर देता है जिससे कि तांजीरो के आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर तभी गियो किनेजारू क्रो के गले पर लगे हुए पेपर पर पड़ती है और हम देखते हैं कि वह पेपर योशिरो की ब्लड डिमन आर्ट से बना हुआ होता है जिसकी वजह से मास्टर का बेटा और बेटियां पूरे इन्फिनिटी कासल पर नजर रखे हुए होते हैं और इन्फिनिटी कासल के मैप को बना रहे होते हैं ताकि सभी लोग मिलकर जल्द से जल्द मुजान तक पहुंच सके और उसे खत्म कर सके। एंड इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह पार्ट कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।